कई बार हम करियर में, लाइफ में एफर्ट्स तो बहुत सारे डालते हैं, पर उस एफर्ट के हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। तो इसके पीछे काफी जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका कहना होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी साइकोलॉजी है, दैट प्लेज अ ह्यूज रोल इन आवर सक्सेस। कई बार कुछ लोग, हमारे साथ वाले लोग जो कि कम मेहनत करते हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मैंने आज आपके लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया, क्योंकि मिशन प्लेसमेंट चैलेंज में मैं चाहती हूँ आप 360 डिग्री प्रिपेयर हो। और अभी तक अगर आपको मजा आ रहा है, अगर फ्रूटफुल सेशंस लग रहे हैं, ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हैं, जो हम पूरी टीम एफर्ट डाल रहे हैं आपके लिए, अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक करिए। और आप सभी के कमेंट्स पढ़कर, इतना सारा जो आप लोग प्यार दे रहे हो, वो सब पढ़कर मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है और मन करता है आपके लिए कितनी सारी और यूजफुल चीजें फ्री में लाई जाएं। तो आज के सेशन में तान्या जी को मैंने इनवाइट किया है, जो कि एक्सपर्ट है। शी हैज गाइडेड मेनी पीपल, लोगों को हेल्प किया है उन्होंने उनके करियर में सक्सेसफुल होने के लिए, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। आज वो आपको भी गाइड करेंगी कि क्या और फैक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम जो हम मेहनत डाल रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, और उसके अलावा भी अगर हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। तो आज मैंने उनसे काफी सारे इसके राउंड क्वेश्चंस पूछे हैं। काफी मजेदार होने वाला है ये पॉडकास्ट। 1.5x पे भले ही कर लेना, ठीक है, पर जरूर से पूरा सुनो आप। जो जो चीजें वो बता रही है उसे ध्यान से सुनो आप, ठीक है, एंड ट्राई जरूर करना, बिकॉज दीज थिंग्स, जो जो चीजें उन्होंने बताई, वो मुझे पता नहीं था कि ये ट्रेनिंग होती है। मैं अपने आप से ऑटोमेटिकली वो चीजें, उनमें से नॉट ऑल बट उनमें से बहुत सारी चीजें मैं खुद से किया करती थी। तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये पॉडकास्ट। आप एंड तक सुनना एंड लर्निंग्स शेयर करना, ताकि हम विनर को, इस चैलेंज के विनर को जल्दी से फाइनलाइज कर पाए। तो लेट्स रोल द शो। बहुत सारे लोग जो ये क्वेश्चन मेरे पास भी लेकर आते हैं कि हमने ये किया, हमने पूरा रोड मैप फॉलो किया, तब भी रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। सौम्या, इसके लिए मैं 3 रीजंस स्पेसिफाई करना चाहूंगी। अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, लगातार रिजेक्शन मिल रहा है इंटरव्यू में, इन सब चीजों की वजह से एक सेल्फ डाउट माइंड में आ जाता है, राइट। तो इस सेल्फ डाउट को ओवरकम करने के बेस्ट क्या तरीके हैं आपके अकॉर्डिंग? जर्नलिंग और अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, आजकल दीज आर लाइक वेरी पॉपुलर टॉपिक्स। क्या सच में ये सब चीजें काम करती हैं? दे ग्रू अप इन एन एनवायरनमेंट बचपन में, जहाँ पे हमेशा उन्हें ताने सुनने को मिले, तुम अच्छे नहीं हो, या तुमसे क्या हो पाएगा, क्या उखाड़ लोगे लाइफ में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो उनके अंदर क्या हुआ, वो ऑलरेडी चाइल्डहुड ट्रॉमा भी। सो जब तक हम ट्रॉमा को हील नहीं करते हैं, हमारे लिए एफर्मेशंस वर्क नहीं करते। डिफिकल्टी ये आती है, जो लोग बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजर रहे हैं ना, उन्हें लगता है कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर मैं अच्छा फील कर लूं, मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ, मुझे थोड़ा ह्यूमरस वे में हंसा देगी, थोड़ा सा पॉजिटिव बोल देगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। पर ये सब ना बड़ी शॉर्ट टर्म तरीके हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कोई जो ऑडियंस में से देख रहे हैं पॉडकास्ट और वो स्टक फील कर रहे हैं, तो उनके लिए एक फाइनल मैसेज आप क्या दोगे? फाइनल मैसेज मेरा यही रहेगा कि सो हेलो तान्या जी, वेलकम टू द शो। Hi Soumya, thank you so much for inviting me here. It's my pleasure. आज आई एम प्रिटी मच श्योर कि हम सभी को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे एफर्ट डाल रहे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लाइफ में, बट जैसा हम सोचते हैं वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, राइट। वेट हम एग्जाम्स की बात करें या फिर जॉब प्रिपरेशन की बात करें, क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कर रहे हैं, इंटरव्यू की बराबर तैयारी कर रहे हैं। इवन मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी, दे आर लिटरली सो मच हार्ड वर्किंग, पूरा एफर्ट डाल रहे हैं वो, और मुझे भी लगता है कि यार इनका कैसे नहीं हो पाया सिलेक्शन, है ना। तो मतलब इन सब चीज़ों के अराउंड मुझे आपसे बहुत सारे डिस्कशन करने, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट, यू आर अ सर्टिफाइड पर्सन इन दिस डोमेन। आप काफ़ी सारे लोगों को कोच कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बिफोर वी स्टार्ट, आई वांट कि आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें ऑडियंस को। Sure. Thank you Soumya for giving me the opportunity कि मैं अपना introduction सबको दे पाऊँ. So hello audience, I am a life coach and a soft skills trainer. I'm also a trauma healer. और साथ ही साथ मैं लोगों को हेल्प करती हूँ, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स को, जो कि बहुत एंशियस हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, टू मेक देयर लाइफ अनकॉम्प्लिकेटेड। सो सौम्या, आई यूज दिस टैगलाइन, मेक लाइफ अनकॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज आप समझ रहे होगे और हमारी ऑडियंस भी समझती है कि जो भी परेशानी आती है या मुश्किल आती है लाइफ में, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं, राइट। तो ऐसी एक मेथोडोलॉजी है विच आई फॉलो, जो कि बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिससे कि हम अपनी लाइफ को अनकॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी कम्युनिकेशन को भी, क्योंकि जैसे कि आप वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये पॉडकास्ट बना रहे हैं स्पेसिफिकली, तो सबको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस जरूर करना होता है। इट इज लाइक अ नंबर 1 स्किल जो सबको डेवलप करनी है। तो अगर हम ये सीख लें कि अपनी लाइफ को कैसे अनकॉम्प्लिकेट करना है, कैसे अपनी कम्युनिकेशन को अनकॉम्प्लिकेट करना है, तो चीजें अपने आप स्मूथली आपके लिए होती जाएंगी। राइट, आई कम्प्लीटली अग्री। तो अभी मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि बहुत सारे लोग जो ये क्वेश्चन मेरे पास भी लेकर आते हैं कि हमने ये किया, हमने पूरा रोड मैप फॉलो किया,
तब भी रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। तो आप इस चीज को किस तरीके से देखती हैं, और अगर आपसे कोई क्लाइंट लेट से क्वेश्चन पूछता है तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करती हैं? मतलब इज इट अबाउट माइंडसेट? कुछ लोग इसे लक का नाम देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यूनिवर्स मतलब जैसा चाहता है वही चीजें होती है, इवेंचुअली बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? श्योर। सौम्या, इसके लिए मैं 3 रीजंस स्पेसिफाई करना चाहूंगी। सबसे पहला रीजन है कि आपकी सेल्फ इमेज कैसी है। तो जो भी व्यूअर्स इसे देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को और उन्हें लग रहा है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि आपकी नेगेटिव सेल्फ इमेज तो नहीं है। क्योंकि देखो, अगर पॉजिटिव सेल्फ इमेज होगी, चीजें अपने आप आपके लिए वर्क करनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये डिफरेंस क्या, कैसे पता चलेगा पॉजिटिव इमेज है या नेगेटिव? बिल्कुल। जो सेल्फ इमेज होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि मैं खुद को कैसे देखती हूँ, हाउ डू आई सी माई सेल्फ। तो अगर मान लीजिए कोई बहुत मेहनत कर रहा है, 2 साल से किसी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा है, लेकिन अगर आज मैं उसे बोलूं कि आज मुझे तुमसे बात करनी है क्योंकि आप काफी ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो चलो आज बात करते हैं। और अगर मैं जानूं उनसे क्वेश्चंस पूछ के कि उनकी इमेज क्या है खुद के प्रति, वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, और अगर वो इंसान मुझे बोलता है कि ताने मुझे लगता है मैं एक एवरेज व्यक्ति हूँ, मैं एक मीडियोकर व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा तो परफॉर्म करता हूँ बट शायद मैं बेस्ट नहीं हूँ, तो अगर इस तरीके का वो अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, अपनी इमेज बहुत ज्यादा एलिवेटेड लेवल पे नहीं है, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आने में प्रॉब्लम आएगी। तो जो लोग भी इस लूप में फंसे हुए हैं कि मेहनत करे जा रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, अपने आप से पूछो कि आप खुद को कैसे देखते हो, आपके पेरेंट्स खुद को कैसे देखते हैं, आपको कैसे देखते हैं, आपके नेबर्स कैसे देखते हैं, आपके कॉलीग्स आपको कैसे देखते हैं। वो मैटर करता है बट ज्यादा नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज कि आप खुद को कैसे देखते हो। तो आई थिंक सेल्फ इमेज को बहुत ज्यादा ग्रो करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। सेकेंड रीजन, जो लोग सक्सेस नहीं हासिल कर पाते डिस्पाइट लॉट ऑफ एफर्ट्स, वो ये है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं किसी बात की ब्लॉकेज है, जिसे हम ट्रॉमा बोलते हैं। और वो फिजिकल लेवल पे हो सकता है, मेंटल लेवल पे हो सकता है, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे। तो हम समझते हैं ट्रॉमा क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्रॉमा मतलब कुछ बहुत बड़ा हो गया मेरी लाइफ में, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या तो मेरा या मेरे लव्ड वन का, या फिर किसी जगह आग लग गई और हमने वो देखा फायर पे एंड इट हैज स्टक विद आवर माइंड, या फिर कुछ भी बहुत बहुत ही बड़ी चीज हो गई हमारी लाइफ में। बट ट्रॉमा सिर्फ बड़ी चीजों तक ही सीमित नहीं है, और ट्रॉमा वो नहीं है जो हमारे साथ हुआ। जो हमारे साथ हुआ वो सिर्फ एक एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस है। उस चीज को मैंने अंदर कैसे परसेप्शन उसका क्रिएट किया या मैंने कैसे उसे इंटरनलाइज किया, वो होता है ट्रॉमा। तो अगर उसका नेगेटिव परसेप्शन मैंने अपने अंदर बनाया और उस समय जब वो सिचुएशन मेरे साथ हुई, मेरा नर्वस सिस्टम खुद को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाया, दैट मीन्स मैं ओवरवेल्म की स्टेट में चली गई, मेरा नर्वस सिस्टम ओवरवेल्म की स्टेट में चला गया, सो दैट इज ट्रॉमा। गॉट इट। राइट। सो जो लोग के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर ट्रॉमा होता है, और हम सबके अंदर डिफरेंट लेवल्स होते हैं ट्रॉमा के। कई लोगों के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, लेकिन कई लोगों के अंदर होते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा एविडेंट नहीं होते। तो आपको ये समझना होगा कि अगर मेहनत करे जा रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेंटल, फिजिकल, इमोशनल या स्पिरिचुअल लेवल पे ब्लॉकेज है, कोई ना कोई ट्रॉमा है जो आपको रोक रहा है। और आपको वो किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल से बात करके, किसी कोच से या किसी थेरेपिस्ट से बात करके उस चीज पे वर्क करना पड़ेगा। गलती ये होती है सौम्या कि जो लोग अपनी अगर एग्जाम दे रहे हैं या किसी किसी इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इन्हीं स्किल्स पे फोकस करते हैं। वो ये देखते ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो अगर आप उस चीज को साइड में रख के किसी से बात करें और आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से ट्रॉमास हैं आपके अंदर, कौन कौन से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। राइट। बहुत ज्यादा हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम अपने स्किल सेट पे इतना ज्यादा काम करते हैं, उसके साथ साथ हमें थोड़ा अपने माइंडसेट पर भी बहुत काम करना चाहिए। क्योंकि इवन मेरे आसपास भी मैं कई लोगों को देखती हूँ, दे लिटरली डू द एग्जैक्ट थिंग। जो जैसे 2 लोग हैं, राइट, मैं हूँ या फिर मेरे साथ में कलीग है, राइट, वी बोथ आर डूइंग द सेम थिंग, बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं होता है कि एक को ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है और दूसरे को नहीं मिलता है। तो वो आई थिंक माइंडसेट प्लेज अ ह्यूज रोल। आप खुद को कैसे देखिए, मुझे बहुत प्यारी बात लगी आपसे बात करके। सेल्फ इमेज आप अपनी कैसी बनाए हुए हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक इसको थोड़ा हम लिख के भी चीज़ों को कर सकते हैं प्रैक्टिस। बिकॉज जैसे जो लोग बोलते हैं कि अगर इफ समवन सेज कि तुम बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते हो या फिर योर कम्युनिकेशन इज सो पुअर, तो कहीं ना कहीं ये सब छोटी छोटी बातें हमारे माइंड में रह जाती हैं
और हम खुद को वैसा ही देखने लगते हैं और फिर वैसी ही चीजें होती हैं। बट अगर हम सही सोचे तो सही होगा, राइट? और हाँ जी। बताइए। तो मैं इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि आप अगर सेम तरीके का एफर्ट कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपकी फ्रेंड को नहीं मिल रहा, तो मैं पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। हाँ, आई ठीक टू, है? यस तो यस। अगर हम बात करते हैं, कोई ना कोई, अगर आप किसी लूप में फंसे हुए हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो आपका कार्मिक क्लियरेंस हो रहा है। राइट। तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट लाइफ में किया है और आपको नहीं आइडिया है कि कौन सी पास्ट लाइफ में, बट जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट करा है जिसका रिजल्ट आपको अभी देखने को मिल रहा है। तो मैं सबको यही बोलती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपने अब आप थक हार चुके हो और आपने सब चीजें कर ली है, तो प्लीज सरेंडर करो यूनिवर्स को और थैंक यू बोलो जब अगर आपकी वो कार्मिक ब्लॉकेजेस आ भी रहे हैं, क्योंकि आप ये थैंक यू बोल सकते हो यूनिवर्स को कि अब वो जो ब्लॉकेजेस है वो उसे हट आप रहा है। हट रहा है, Right. आप उसे काट रहे काट रहे हो, हो, तो yes. आप उसे आगे नहीं लेके जा रहे हैं। Right, तो आई right. थिंक जब इस तरीके की हम सोच रखते हैं, तो हमें एक सरेंडर की भावना आती है अंदर, एक एक्सेप्टेंस आता है और समझ में आता है कि ठीक है, जो हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का मुझे रिजल्ट मिल रहा मिल है। रहा है, राइट। ओके, वन मोर थिंग हियर, जैसे कई बार हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं बहुत ज्यादा रिजेक्शंस की वजह से, मे बी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, लगातार रिजेक्शन मिल रहा है इंटरव्यू में, इन सब चीजों की वजह से एक सेल्फ डाउट माइंड में आ जाता है, राइट? तो इस सेल्फ डाउट को ओवरकम करने के बेस्ट क्या तरीके हैं आपके अकॉर्डिंग? श्योर। सौम्या, जैसे कि आपने बोला हमें अपने माइंडसेट पे वर्क करना चाहिए। मैं डेफिनेटली बिलीव करती हूँ कि ये मेथोडोलॉजी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है, हमारे ऑडियंस के लिए भी होगी, बट मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से देखती हूँ। माइंडसेट पे वर्क करने से पहले हमें सबसे ज्यादा वर्क करना है अपने बॉडी लेवल पे। एंड व्हाई आई से दिस, क्योंकि जो ट्रॉमा हमें इम्पैक्ट करके जाता है, तो हमारी बॉडी में वो फीलिंग्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। Okay. और वो एक अनकॉन्शियस लेवल पे हमारे लिए रिजल्ट्स क्रिएट करता है, जो जिसकी हमें अवेयरनेस भी नहीं होती। तो काफी सारे तरीके हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि कैसे सेल्फ डाउट को हम टैकल कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मुझे बहुत बार रिजेक्शन मिला है, कम से कम मैं 7 इंटरव्यूज में बैठी हूँ और मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिला, कहीं से ऑफर लेटर नहीं मिला और मैं बहुत ज्यादा निराश हो चुकी हूँ। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है, मुझे रिजेक्शन फील हो रहा है, मुझे सैडनेस फील हो रहा है, तो पहले तो मैंने उन इमोशंस को नेम करना है, ठीक है? और मुझे बैठना है और कोई आसपास ना हो, सिर्फ मैं अपने साथ हूँ और मुझे उन इमोशंस को अपनी बॉडी में फील करना है। क्योंकि जब तक हम इमोशंस को अपनी बॉडी में फील नहीं करते, हम हील नहीं कर सकते। तो गलती हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमें क्विक फिक्स चाहिए, हमें इन जिन चीजों से हमें घबराहट होती है, हम उनसे भागने की कोशिश करते हैं, पर हमें भागना नहीं है। अगर आपको एक हफ्ता भी लग रहा है ना उन इमोशंस को डील करने में, प्लीज उनके साथ डील करो, क्योंकि वो आपके लिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अभी तो आपको लगेगा कि मुझे एक हफ्ता लग रहा है, नहीं इतने में तो मैं कितने सारी बुक्स पढ़ लूं या मैं कितने लोगों से बातें कर लूं, बट लॉन्ग टर्म अगर आप देखो, तो अगर आप अपने साथ बैठ के इन इमोशंस को फील करते हो और डिफिकल्ट चीजों को अपनी बॉडी में पूरी तरीके से प्रोसेस करते हो, तो आपकी हीलिंग वहीं पे स्टार्ट होती है। तो आपको क्या करना है, लेट्स सपोज मुझे डिसअपॉइंटमेंट फेस हो रहा है, तो मुझे पूरी तरीके से कोई मैं मेडिटेशन म्यूजिक लगा सकती हूँ और उसे अपनी बॉडी में फील करूंगी। और मुझे डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा फील होगा, मुझे अनकंफर्टेबल चीजें याद आएंगी, बट इट्स ओके। उसके बाद मुझे विजुअलाइज करना है कि वो जो इमोशंस है उनका कलर क्या है। तो हो सकता है मैं सोचूं कि मुझे रिजेक्शन रेड कलर में फील हो रहा है और मुझे यहाँ फील हो रहा है, तो मुझे पहले तो नेम करना है कि कौन से बॉडी पार्ट में मुझे फील हो रहा है, कहाँ कहाँ फील हो रहा है, उसका कलर क्या है और उसकी वाइब्रेशन क्या है। उसे पूरी तरीके से फील करके 15-20 मिनट्स के बाद मुझे विजुअलाइज करना है कि वो मेरी बॉडी से वेपोराइज होके यूनिवर्स में जा रहा है। अब इस तरीके से मेरी बॉडी में स्पेस क्रिएट हो रही है कि जो अनवांटेड इमोशंस है वो बाहर जा रहे हैं और मेरे अंदर स्पेस क्रिएट हो रही है कि अच्छे इमोशंस को मैं अपने अंदर डाल सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सब इमेजिनेशन से होगा क्या? ये कोई बिगिनर कर सकता है या फिर? कर सकता है, Okay. कर सकता है, बस थोड़ा सा उन्हें गाइडेंस की और जरूरत हो सकती है। अगर उन्हें मेरा ये आंसर सुन के समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं, बट बॉडी लेवल पे वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारी चीजें सिर्फ माइंडसेट से वर्क नहीं कर पाती। राइट, एक तरीके से ये मेडिटेशन का ही फॉर्म है, हम बैठ के ध्यान लगा रहे हैं कि क्या चीजें हैं जो हमें नहीं पसंद है या फिर गलत हुई या रिजेक्शन क्यों हुआ, एंड वी आर काइंड ऑफ लेटिंग गो ऑफ दोज इमोशंस। और बॉडी को पूरी तरीके से अवेयरनेस मोड में लेके, माइंडफुलनेस के फॉर्म में लेके बॉडी के साथ बैठना है। राइट राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, सपोज वो इमोशंस मैंने बाहर कर दिए, अब मुझे ये पूछना है कि मुझे क्या चाहिए। तो ऑब्वियसली आई वांट टू फील मोर कॉन्फिडेंट, मुझे हैप्पी फील करना है। तो मैं एक पेपर लूंगी और अपना फेवरेट स्केच पेन लूंगी, फेवरेट कलर लूंगी। अब मान लो मुझे हैप्पी फील करना है, हैप्पी मेरे लिए येलो कलर से है, तो मैं उसे बनाऊंगी उस पेपर पे। उसका कोई भी शेप हो सकता है, कोई भी कलर, कोई भी साइज, ठीक है? और अगर मुझे कॉन्फिडेंट फील करना है, मान लो मुझे ग्रीन कलर से कॉन्फिडेंस
फील हो पा रहा है, Yeah. तो मैंने उसको भी पेपर पे बना लिया उसी कलर से। आई वॉन्ट टू मैंशन वन थिंग, मतलब मुझे ये पता नहीं था कि ये सब चीज़ें होती हैं, ओके बट आई थिंक एक तरीके से जर्नलिंग ही है ये, एंड आई लिटरली डू दीज थिंग्स। मतलब Okay. पता नहीं, मुझे मैंने कभी कोई वीडियो नहीं देखा कि ये Okay. चीज़ें ऐसे करनी होती हैं, Okay. बट आई पिक माई फेवरेट स्केच कलर और मैं ऐसे बैठ कर लिखती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, हाउ आई एम फीलिंग एंड ऑल दोज रैंडम थिंग्स। दिस इज लिटरली अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, मतलब ये करने के बाद आई फील वेरी गुड, और मुझे पता नहीं था ये कोई टेक्निक होती है। सो आप इसको थोड़ा सा और इनहांस कर सकते हो सौम्या। अगर जैसे हमने पेपर पे बना लिया, सारी ड्राइंग हमने कर ली, अब हमें क्या करना है, बॉडी को पूरी तरीके से ओपन फील करना है और उन इमोशंस को अपनी बॉडी के अंदर फील करना है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ से क्राउन चक्रा से स्टार्ट कर सकती हूँ और मैं सोचूं कि येलो कलर से जो कॉन्फिडेंस है या जो हैप्पीनेस है वो मेरे अंदर जा रही है, और पूरी तरीके से मैं उसको बॉडी में एम्बॉडी करूं। क्योंकि देखो हमारे अंदर चेंज सिर्फ माइंडसेट में बदलाव लाके नहीं आता, जब हम इन फीलिंग्स को बॉडी में एम्बॉडी करते हैं तब जाके चेंज आता जी, है। तो बिल्कुल। ऐसे हम सेल्फ डाउट को ओवरकम करके कॉन्फिडेंस में जा सकते हैं। दूसरा एक बहुत ही प्यारा तरीका है जिसे बोलते हैं EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ओके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में काफी सारे एनर्जी टैपिंग पॉइंट्स होते हैं और उनमें जब हम टैप करते हैं तो एक तरीके से मसाज हम करते हैं। तो हम उन टैपिंग पॉइंट से जो ब्लॉक्ड एनर्जी है उसे रिलीज करते हैं और उसके बाद उस एनर्जी को डालते हैं जो हमें, जिसकी हमें सच में नीड है। तो हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स सपोज मेरा 7 टाइम्स रिजेक्शन हुआ है किसी इंटरव्यू में, तो अगर मैं राइट हैंडी हूँ तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी एंड लेफ्ट हैंड यूज करूंगी एंड मुझे यहाँ पे टैप करना है। अच्छा, तो like मैं- this? हाँ जी। तो मैं बोल सकती हूँ, इवन दो I got rejected 7 times in an interview, in various interviews, I still choose to love and accept myself. अब क्या हुआ, यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस बोला है, मैंने ये नहीं बोला आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को बहुत डिफिकल्टी होगी कि नहीं, आई डोंट लव माई सेल्फ, आई डोंट एक्सेप्ट माई सेल्फ, मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हाँ। तो हमने क्या स्टार्ट किया, इवन दो मैंने 7 बार रिजेक्शन फेस किया है, फिर भी आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे टैप करा, उसके बाद यहाँ पे हम टैप कर सकते हैं, फिर ये वाले पॉइंट्स होते हैं, यहाँ टैप करेंगे, फिर हम अंडर आइज के नीचे टैप कर सकते हैं, यहाँ टैप कर सकते हैं, फिर अपने कॉलर बोन पे टैप करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ चेस्ट के बीच में टैप कर सकते हैं, और उसके बाद हम क्राउन चक्रा पे ऊपर टैपिंग करेंगे, यही सारे पॉइंट्स बोल के, एंड एट द एंड विल कम अगेन हियर। ओके, तो एक तरीके से हम अफर्म कर रहे हैं ये, हाँ जी, है ना? बट एट द बॉडी लेवल। हाँ, राइट At the body level. ओके। सो आई थिंक काफी हेल्पफुल, आपने तीनों टेक्निक मुझे काफी अच्छी लगी, सेकंड द ड्राइंग वाली और लास्ट में अभी जो आपने बताई, दिस इज आल्सो वेरी गुड एंड समवेयर दीज थिंग्स हेल्प। Yeah. मतलब इंस्टेड ऑफ लाइक क्राइंग फॉर रिजेक्शन, आई थिंक ये चीजें करना इज मच बेटर, बिल्कुल। है ना? एक तरीके से आप पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे, और जब आप थोड़ा अच्छा फील कर रहे होते हैं तो आई हैव ऑब्जर्व कि ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें होती हैं आपके लाइफ में, है ना? Right, right. मुझे अब ये पूछना है आपसे कि जर्नलिंग और अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, आजकल दीज आर लाइक वेरी पॉपुलर टॉपिक्स, राइट? एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस, बट मुझे थोड़ा इसका रियलिटी जानना है कि क्या सच में ये सब चीज़ें काम करती हैं, और अगर कोई बिगिनर है, लेट्स से जो कोई स्टूडेंट है या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, उसे लाइफ में मतलब कंपनी में अच्छा कुछ नहीं हो रहा, प्रमोशंस नहीं मिल रहे, रिजेक्शंस मिले जा रहे हैं, तो इन सब सिचुएशंस में भी क्या ये चीज़ें काम करेंगी? ओके, हाँ। बहुत एक प्यारा क्वेश्चन है सौम्या, बिकॉज बहुत सारे लोग सिर्फ डायरेक्टली एफर्मेशंस पे जंप करते हैं, जर्नलिंग पे जंप करते हैं और फिर बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा, ये सब चीजें बकवास है। तो वो बकवास इसलिए लगती हैं बिकॉज हम अपने रूट कॉज को हील नहीं करते। हाँ, तो देखो, जिन लोगों को रिजेक्शन मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में वो है, तो कहीं ना कहीं उनकी साइकी इम्पैक्ट हुई है। हाँ, राइट, बिल्कुल, तो उस चीज को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस ट्रॉमा को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी ऐसी हीलिंग टेक्निक्स होती हैं, आप EFT जो मैंने अभी बताया उसके थ्रू अपने को हील कर सकते हो, रेकी होता है उसके थ्रू आप हील कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, जो आपने EFT बताया, ये कितने फ्रीक्वेंटली और कितना करना चाहिए? श्योर, सो एनीबडी कैन डू इट एनी टाइम, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एंड आप इसके 4 से 5 राउंड्स करो। आपको कैसे करना है, लेट्स सपोज अभी मुझे अपने पे बहुत डाउट फील हो रहा है, सो लेट्स से आउट ऑफ 10 उसकी इंटेंसिटी 9 है, तो मैं तब तक अपने सारे राउंड्स करती रहूंगी। लेट्स सपोज राउंड 1, उसके बाद राउंड 2, एंड लेट्स सपोज आफ्टर 5 राउंड्स आई फील कि मेरी इंटेंसिटी 5 हो गई, सो 9 से जब 5 चली गई तो प्रोग्रेस हुआ, राइट? सो देन आई फील मोर मोटिवेटेड कि मुझे और भी करना चाहिए, तो मैं 3-4 राउंड्स और करूंगी, और अगर मेरी इंटेंसिटी 0 पे चली जाती है तो वेल एंड गुड। तो जितना मैं कर सकती हूँ, जितनी इंटेंसिटी को मैं रिड्यूस कर सकती हूँ, उतने मैं साइकिल्स कंप्लीट करूंगी। इट विल बी गुड फॉर अस ओनली, जितना Yes, हम करेंगे। yes. ओके, सो सॉरी आई इंटरप्टेड यू इन बिटवीन, आप बता रहे थे मैनिफेस्टेशन और वो जो हम कवर कर रहे थे। सो जब तक हम ट्रॉमा को हील नहीं करते हैं,
हमारे लिए एफर्मेशंस वर्क नहीं करेंगी। हाँ। ये कैसे हो सकता है? देखो, अगर किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा मेजर इशू या मेजर ब्लॉकेज चल रहा है, लेट्स सपोज उनकी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड है, हाँ जी। ठीक है, और घर पे बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, या उनके अपने स्पाउस से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बन रही है, एंड घर में फैमिली मेंबर कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन में है, तो उनका सारा ध्यान कहाँ जा रहा है? इन सारी चीजों पे। बहुत ज्यादा मेंटल और इमोशनल टर्मोइल है। इसी के साथ साथ अगर दे ग्रू अप इन एन एनवायरनमेंट बचपन में जहाँ पे हमेशा उन्हें ताने सुनने को मिले कि ना तुम अच्छे नहीं हो, या तुमसे क्या हो पाएगा, क्या उखाड़ लोगे लाइफ में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जी। तो उनके अंदर क्या हुआ, वो ऑलरेडी चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है। अब वो इन चीजों को अगर रिजॉल्व नहीं करेंगे और डायरेक्टली अब एक पेन और पेपर लेके एफर्मेशन लिखेंगे, बोलेंगे, दे विल से इट इज सो फेक, तारा इतना फेक है कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज होगा। राइट। तो एफर्मेशंस एंड जर्नलिंग उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मेजर ब्लॉकेजेस नहीं है, नहीं है। राइट, उनके लिए वर्क करेगा। Right. और किसी भी बिगनर को जिसको एफर्मेशन स्टार्ट करनी है, आपको ऐसी एफर्मेशंस को यूज करना है जिन्हें सच में रीड करके आपको अच्छी फीलिंग है। हाँ। और बहुत ही प्यारी सी एफर्मेशन होनी चाहिए, बहुत ही शॉर्ट होनी चाहिए, उसमें बहुत पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आपको यूज करने हैं, Right. और आपको प्रेजेंट टेंस में उसे यूज करना है। यूज करना है। कोई भी ऐसी एफर्मेशन को कभी अफर्म ना करे जिसका आपको दिल से उससे कनेक्शन फील ना हो। तो हो सकता है सौम्या के लिए वो 5 एफर्मेशंस वर्क करें, और हो सकता है यहाँ पे अटैच भी हो और मैं देखूं वॉल पे और मुझे लगे कि हाँ मैं भी यही बोलूंगी बिकॉज सौम्या इज डूइंग सो गुड, तो चलो मैं भी यही करती हूँ। शायद अगर मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, आई शुड नॉट चूज दोज एफर्मेशंस। मुझे वही एफर्मेशंस चूज करनी है जिनसे मेरा दिल से कनेक्शन मुझे फील हो पा रहा है। राइट। ठीक है। और ऐसा होता है कि कुछ एफर्मेशंस को फील करके ना हमारी बॉडी बहुत लाइट फील करती है, बहुत एक्सपैंडेड फील करती है। तो अगर ऐसा हो रहा है, दैट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन अगर कुछ एफर्मेशंस को बोल के आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है काम चलाओ काइंड ऑफ है, देखते हैं क्या होता है, और आपको सच में कन्विक्शन नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जवाब दे रही है कि ये ठीक नहीं है, ये शायद मेरे लिए नहीं है, तो प्लीज उन एफर्मेशंस को हम नहीं बोलेंगे। ठीक है। और हमें कैसे स्टार्ट करना है? हमें किसी भी मिरर पे उन एफर्मेशंस को पेस्ट करना है, और जैसे ही हम सुबह उठेंगे, फर्स्ट थिंग इज कि वी हैव टू गो एंड स्पीक दोज एफर्मेशंस, और उनको फील करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपका डे एफर्मेशन से स्टार्ट होगा, डे एफर्मेशन पे खत्म होगा, और बीच में जितनी बार आप उन एफर्मेशंस को रीड कर सकते हो, पूरा दिल से पूरा फील कर सकते हो अपनी बॉडी के हर एक सेल में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं ये बोलूंगी, रात को जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, राइट, कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव स्टेट में जाता है। तो आप किसी भी एफर्मेशन को अपने फोन में रिकॉर्ड कर सकते हो, फोन को फ्लाइट मोड में रख दो अगर रेडिएशन का इश्यू है तो, और साथ ही आप वॉल्यूम थोड़ी कम कर सकते हो, और अपने फोन को जब पास में रखो तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो एफर्मेशन की, एंड लेट इट प्ले द एंटायर नाइट। तो जब वो रात भर प्ले करता रहेगा, आप चाहे सो भी रहे होगे क्योंकि वॉल्यूम तो कम है तो आपको नींद आ जाएगी, बट वो आपका सबकॉन्शियस माइंड सब चीजें रजिस्टर कर रहा है। इससे क्या होगा, स्लोली स्लोली आपकी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होगी, और आपकी लाइफ में वो चीजें होने लग जाएंगी जो आप एफर्मेशंस में बोलते हैं। ठीक है। आपने शायद जर्नलिंग के बारे में भी पूछा। जी जी। तो उसमें कुछ आपका ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑडियंस के लिए? जर्नलिंग लाइक अगर मैं जैसे कंप्लीट बिगनर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तो एग्जैक्टली कैसे मुझे जर्नलिंग शुरू करना चाहिए? ठीक है। बहुत सारे जर्नल प्रॉम्प्ट्स आते हैं, बहुत सारी जर्नलिंग बुक्स आती है मार्केट में, लेकिन अगर कोई उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, आप एक डायरी लीजिए। और जर्नलिंग का मतलब होता है अपनी मन की बातें अपनी डायरी में लिखना। ठीक है। तो अब डिफिकल्टी ये आती है, जो लोग बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजर रहे हैं ना, वो अपने जो शैडो पार्ट्स है, जो अनकंफर्टेबल इमोशंस है, अनकंफर्टेबल जो पार्ट्स है उनके अंदर, उस चीज को फेस नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर मैं अच्छा फील कर लूं, या चलो आज मैं ना पेप टॉक कर लेती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ, मुझे थोड़ा ह्यूमरस वे में हंसा देगी, थोड़ा सा पॉजिटिव बोल देगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। पर ये सब ना बड़ी शॉर्ट टर्म तरीके हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको खुद के साथ बैठना है, अपने अनकंफर्टेबल इमोशन से बातें करनी है, उन्हें प्रोसेस करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं बहुत ही थक हार चुकी हूँ अपनी लाइफ से और मुझे लग रहा है कि मेरी सारी फ्रेंड्स आगे चली गई है, लेकिन पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो मुझे जर्नल ओपन करना है और हर एक बात बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से अपनी डायरी में लिखनी है। अनफिल्टर्ड। अगर मुझे जो लग रहा है मैं उसे वही लिखूंगी, अपने मन को बहलाने के लिए किसी चीज को पॉजिटिव नहीं लिखूंगी, जैसा लग रहा है वैसे ही लिखूंगी। थोड़े थोड़े दिन बाद जब मैं ये लिखती रहूंगी एवरी डे, हो सकता है आज मैं सुबह 8 बजे लिखूं, फिर मैं 12 बजे भी जर्नलिंग कर सकती हूँ, फिर मैं रात को 8 बजे, दिन में 3 बार मैं कर सकती हूँ। और मुझे घबराना नहीं, अगर मुझे ऐसा लगे कि अरे ये जो मेरे डायरी के जो पेजेस हैं वो इतने ज्यादा नेगेटिविटी से भर रहे हैं, तो क्या हुआ, मैं अपनी नेगेटिविटी बाहर निकाल रही हूँ, और किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप उसे सेफ प्लेस पे रख सकते हो कि सिर्फ आप ही उसे एक्सेस करो। और कुछ दिनों बाद आपको ये समझ में आएगा
कि अब जो सारी चीजें है ना वो आपने उसे निकाल के पेपर पे डाल दिया है, अब आप पॉजिटिव सोच पाओगे। तो अब जब पॉजिटिव आप सोच पाओगे उन चीजों को भी आप जर्नलिंग में लिखो, जर्नल में लिखो। और कैसे लिखना है? फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना है, प्रेजेंट में लिखना है कि मेरे साथ अच्छा अच्छा हो रहा है, यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है, मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है और मैं इतनी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि ऐसा कैसे हो पा रहा है। एक महीने पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब बस दरवाजे खुलते जा रहे हैं, मैजिक होता जा रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में हमें उन चीजों को भी लिखना है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव इमोशंस को भी जर्नल कर सकते हैं और जो चीजें हम अपनी लाइफ में चाहते हैं उनको भी हम जर्नल कर सकते हैं। वाओ वाओ, वन मोर थिंग, लेट्स से जो हमारे टारगेट ऑडियंस है जो ये वीडियो देख रहे हैं, मोस्टली लाइक दे आर इनटू स्ट्रगलिंग फॉर जॉब्स और वी वांट टू गेट प्रमोशन एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो क्या एग्जैक्ट अफर्मेशन वो लोग यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में हमें बोलना है तो आई थिंक समथिंग कि मेरे पास एक अच्छी जॉब है वाइल प्रिपेयरिंग, इस टाइप की चीज, Right. लाइक यू आर द राइट पर्सन, तो आप Okay. बताइए। So affirmations में जितना हो सके अगर आप आई स्टेटमेंट यूज करेंगे तो आपकी एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट होगी, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट होगी। ओके, लाइक आई एम सक्सेसफुल। हाँ जी, हाँ जी। या फिर आप यूनिवर्स के थ्रू भी एफर्मेशंस क्रिएट कर सकते हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल कि यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल दैट यूनिवर्स इज वर्किंग इन माय फेवर। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट यूनिवर्स इज वर्किंग इन माय फेवर। थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड वाला चीज भी हम ऐड कर रहे हैं इसमें। यस, या कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे बहुत ही मैजिकल, बहुत सरप्राइजिंग फील हो रहा है, एक हाई लेवल पे हम फील कर पा रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत ही प्यारे इमोशन वर्ड्स, एडजेक्टिव्स को हम यूज कर सकते हैं। और प्रेजेंट टेंस में यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखें कि जो भी हम एफर्मेशंस यूज कर रहे हैं उसमें हम कुछ भी नॉट ना यूज करें। ओके ओके, नेगेटिव वर्ड नहीं, और कुछ भी ऐसा वर्ड ना यूज करें जिससे मेरी एनर्जी अपलिफ्ट नहीं हो रही। हाँ। अगर मेरी एनर्जी न्यूट्रल रह रही है या फिर मुझे लग रहा है कि अरे ये वर्ड तो मुझसे रेजोनेट नहीं कर रहा, तो अब वो मत करिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम प्रेजेंट टेंस में कुछ बोल रहे हैं, हाँ राइट, जी। तो एक सेल्फ डाउट आ जाता है अफर्मेशन करते Okay, हुए। okay. हाउ टू फिक्स दैट थिंग? सेल्फ डाउट इसीलिए आ रहा है, मैं बताती हूँ, क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी को फिक्स नहीं करा है। हाँ, जो पहला प्रोसेस आपने बताया था कि एक बार बैठो और खुद हाँ। से प्लीज। राइट। सो आइडेंटिटी को कैसे फिक्स करना है? देखो, जो लोग भी किसी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, सबसे पहली चीज जो हम इग्नोर करते हैं वो ये है कि हमने अपनी कोर आइडेंटिटी को फिक्स ही नहीं करा और हम मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस पे चले गए। राइट। तो कोर आइडेंटिटी क्या होती है? अगर आप मुझसे पूछो कि तान्या आपकी कोर आइडेंटिटी क्या है, हाँ। तो अगर मैं कुछ ऐसे वर्ड्स आपको बताऊं जो सेल्फ डाउट वाले हैं और मुझे लगे कि अरे मेरे अंदर ये वर्ड्स भी छुपे हुए, मैंने कभी सोचा ही नहीं, दैट मींस वो मेरी कोर आइडेंटिटी है, वो मेरी सबकॉन्शियस माइंड में कोर आइडेंटिटी सेट है और मुझे पता भी नहीं कि वो कोर आइडेंटिटी मुझे अपनी लाइफ में गवर्न करवा रही है और उसी तरीके से मेरी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो जब तक मैं अपनी कोर आइडेंटिटी को चेंज नहीं करूंगी और उसे पॉजिटिव नहीं करूंगी, मेरे लिए एफर्मेशंस फिर मुझे फेक ही लगेंगे। तो कैसे कर सकते हैं? जैसे आपका नाम सौम्या है और मैं बोलूँ कि हाय प्राची, तो आप बोलोगे नहीं मेरा नाम सौम्या है। तो मैं बोलूंगी नहीं नहीं आपका नाम तो प्राची है, तो आप हंसोगे, राइट? तो आप कैसे आप बिलीव कर लोगे आपका नाम प्राची है? नहीं करोगे, क्योंकि आपकी कोर आइडेंटिटी क्या है? सौम्या, एंड यू नो इट, इट्स अ फैक्ट फॉर यू। सो सिमिलरली मेरा नाम जो है, मुझे अगर कुछ और नाम से बुलाता भी है तो मैं कहूंगी कि ठीक है, उन्हें बोलने तो मुझे पता है मेरा नाम तान्या है। सो सिमिलरली अगर हम अपनी कोर आइडेंटिटीज को चेंज करें और उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लें, जैसे कि मैं अपनी कोर आइडेंटिटी ये बना लूं दैट आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, ठीक है, उसको मैं रोज किसी एक फॉर्मेट होता है अपनी कोर आइडेंटिटी को चेंज करने का, और मैं अपने सेशंस में वो बताती हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यहाँ पे बट जब हम कोर आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं और उसके बाद वो मेरी आइडेंटिटी बन गई, अगर मुझे कहीं वर्ड गॉड भी सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो मुझे लगेगा हाँ गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, मेरी बात हो रही है। या अगर मुझे कहीं वर्ड चाइल्ड सुनाई दे रहा है तो मुझे लगेगा हाँ मेरे बारे में बात हो रही है, वो याद आ जाएगा। हाँ, तो अगर मेरी कोर आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है तो उससे ही बेस करके मैं एफर्मेशंस बनाऊंगी, फिर मुझे एफर्मेशंस में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोर आइडेंटिटी है कि मैं टॉप लेवल एंटरप्रेन्योर बन सकती हूँ बट एकदम टॉप पे नहीं जा सकती, क्योंकि कोई ना कोई है दुनिया में ऐसा जो मुझसे हमेशा ऊपर रहेगा, तो फिर एफर्मेशन अगर मैं लिखूंगी भी बोलूंगी भी तो मुझे उसमें मजा नहीं आएगा, मुझे लगेगा फेक है। राइट। तो मुझे अपनी कोर आइडेंटिटी को ठीक करना है सबसे पहले, बिकॉज वी मैनिफेस्ट थ्रू आवर कोर आइडेंटिटी एंड वी मैनिफेस्ट थ्रू आवर बॉडीज। तो उस कोर आइडेंटिटी को मुझे अपनी बॉडी में एम्बॉडी करना है। हम माइंड से मैनिफेस्ट नहीं करते, हम बॉडी से करते हैं, क्योंकि बॉडी हमारे सोल का पोर्टल है। तो इसलिए मैंने कहा कि जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपनी बॉडी के साथ वर्क करना स्टार्ट करें, सिर्फ माइंड सेट पे फोकस ना करें, अपनी बॉडी को अवेयरनेस में लेके आए और फील करें कि आपकी बॉडी में क्या क्या हो रहा है। और जो भी आप कोर आइडेंटिटीज अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, लाइक गॉड्स फेवरेट चाइल्ड
और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी या फिर Successful. सक्सेसफुल, तो उसको अपनी बॉडी में फीड करना बहुत जरूरी है। हम्म। और उसको विजुअलाइज करो कि हाँ वो बॉडी में अब जाके यहाँ सेटल हो रहा है इस कलर से और इतना बड़ा होते जा रहा है और वो सॉलिड आइडेंटिटी बनती जा रही वाओ वाओ। एंड अफर्मेशन में हमें लाइक जो हमारे गोल्स हैं उस चीज को अफर्म करना है, नॉट जो रियलिटी है, है। राइट? राइट राइट मतलब फॉर एग्जाम्पल टुडे आई एम एट XYZ पोजीशन, तो अफर्म करते हुए मुझे थोड़ा ऊपर वाली चीज के लिए अफर्म करना है। राइट राइट। सो सौम्य, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो गोल हम लिख रहे हैं या जो हम बोल रहे हैं, क्या वो हमारी बॉडी उससे रेजोनेट कर पा रही है कि नहीं। राइट। देखो, लेट्स सपोज अगर मैं अभी 20 लाख पर एनम अर्न कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे सब आके बोलते हैं कि तान्या तुम ना एफर्मेशंस करा करो, अपने माइंडसेट पे वर्क करो और ऐसी जॉब मैनिफेस्ट करो व्हिच गिव्स यू 40 लाख पर एनम। अब मैंने सबके कहने में आके लिख तो दिया, अब जब मैं बोल रही हूँ ना तो मुझे ऑलरेडी सेल्फ डाउट आ रहा है कि ये कैसे होगा, ये मेरे साथ इतनी जल्दी कैसे होगा, और मेरे साथ ही क्यों होगा, मैं इतनी लकी थोड़ी हूँ। तो अगर ये सारी चीजें आ रही हैं तो आप नोटिस करोगे कि जो भी इन एफर्मेशंस को बोलेगा उनकी बॉडी में कोई ना कोई टाइटनेस फील होगी या कोई ना कोई कंस्ट्रिक्शन फील होगा। और ये सबके साथ होता है, जस्ट दैट कि हम अवेयर नहीं होते हैं। तो अगर आपको गोल पढ़ के अपनी बॉडी में टाइटनेस या कंस्ट्रिक्शन फील हो रहा है, दैट मींस दैट इज नॉट द राइट गोल फॉर यू। चाहे आपके मॉम डैड कुछ भी बोले, चाहे आपके टीचर्स कुछ भी बोले, आपके मेंटर्स कुछ भी बोले, आपके कॉलीग्स कुछ भी बोले, दैट इज नॉट द राइट गोल फॉर यू। राइट गोल वही है जिसको बोल के आपकी बॉडी एक्सपेंडेड फील करती है और लाइट फील करती है। तो लेट्स सपोज 40 लाख पर एनम लिखने की जगह मुझे 30 लाख ठीक लग रहा है, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल स्पीकिंग दैट, मेरी बॉडी भी रेजोनेट कर रही है, दैट इज द राइट गोल। ओके, गॉट इट। एंड दिस इज कॉल्ड बॉडी कैलिब्रेशन। अच्छा। तो आपको जो भी चीजें मैनिफेस्ट करनी है, आपको यहाँ पे बॉडी कैलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट हमेशा लेके आना पड़ेगा। इट रियली वर्क्स वंडर्स। गॉट इट। तो अभी हमने गोल्स की बात कर ली है, तो कई बार हम गोल्स तो सेट कर लेते हैं कि हमें ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, बट कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन बिल्कुल नहीं हो पाता है, राइट? तो इस गैप को कैसे ब्रिज कर सकते हैं? पहला पॉइंट यही कि आप जो गोल्स क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहे, क्योंकि हमें वो आउट ऑफ रीच लग रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उससे रेजोनेट ही नहीं कर रही। हमें समझना है कि जो भी गोल हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो हमारी बॉडी के थ्रू ही होता है। आवर बॉडी इज एक्चुअली द पोर्टल फॉर मैनिफेस्टेशन, इट इज द पोर्टल टू आवर सोल। तो हम क्या होता है, सिर्फ यहाँ से सोचते हैं, सिर्फ माइंड वर्क पे फोकस करते हैं। अगर हम पूछ लें अपनी बॉडी से कि क्या बॉडी को ये ठीक लग रहा है, क्या बॉडी हैप्पी एंड एक्सपैंडेड फील कर रही है, क्या लाइटर फील कर रही है, तो हम उस गोल पे वर्क करेंगे तो हमसे वर्क हो भी जाएगा। ठीक है। सेकेंड रीजन होता है कि मैं गोल्स पे इसलिए नहीं वर्क कर पा रही क्योंकि वो गोल्स मेरे हैं ही नहीं, मैंने बोरो किए हैं लोगों से। देख के आसपास कि वो ये चीज कर रहे हैं तो हम भी वो चीज करें, बट एक्चुअली आई एम नॉट फॉर दैट। राइट। तो हो सकता है मैं कॉर्पोरेट में हूँ, मैं पिछले 10 साल से हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे फ्रेंड्स ने तो 3-4 कंपनीज चेंज कर ली, उन्हें काफी हाइक मिल गया, और सबकॉन्शियस माइंड में मेरे ये चीज हो कि मुझे तो ये करना ही नहीं है लॉन्ग टर्म, राइट। लेकिन क्योंकि मुझे सोसाइटी के आगे अच्छा बनना है या अपनी इमेज अपनी फैमिली में अच्छी मेंटेन करनी है या खुद को एक सेंस ऑफ ईगो या वो सेल्फ एस्टीम क्रिएट करके रखनी है, तो कॉन्शियस लेवल पे मैं सोच रही हूँ कि हाँ मुझे भी ना अब जॉब स्विच करके एक अच्छे रोल में जाना है, एक अच्छे पैकेज पे जाना है, बट मे बी अंदर से दैट इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू। तो मैं क्या कर रही हूँ, दूसरों के गोल्स को बोरो कर रही हूँ, उनकी आइडेंटिटी को बोरो कर रही हूँ और उसे अपना बना रही हूँ। तो हमेशा अपने आप से पूछो कि क्या ये गोल जो मैंने लिखा है, क्या ये मेरी खुद के गोल्स है या बोरोड है। अगर बोरोड है तो डेफिनेटली उसके एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आएगी। एंड थर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि हमारे जो चक्रास होते हैं ना बॉडी में, अगर वो ब्लॉक्ड होते हैं, तो गोल्स एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आता है। स्पेशली जब हमारा जो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, जो हमारे नेवल के थोड़ा सा ऊपर होता है, और ये सोलर प्लेक्सस चक्रा बेसिकली आपके एक्शन टेकिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अगर वो चक्रा ब्लॉक्ड है तो आपके माइंड में आइडियाज बहुत आएंगे, आप बहुत अच्छा अच्छा सोच पाओगे, बट आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे क्योंकि वो एक्शन से रिलेटेड होता है और उस चक्र में ब्लॉकेज है। दैट मींस हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ख्याली पुलाव तो बना रहे हैं बट एक्शन नहीं ले पा रहे। तो जो लोग बहुत क्विक एक्शन लेते हैं, दैट मींस उनका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो पूरी तरीके से हील्ड है या एक अच्छे लेवल पे है और उसमें ब्लॉकेजेस कम है। अच्छा, तो उसमें अगर ब्लॉकेजेस हैं तो हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू फिक्स दैट? ओके, सो देयर आर वेरियस हीलिंग टेक्निक, जैसे हम रेकी हीलिंग यूज करते हैं या चक्रा हीलिंग यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लोअर चक्रा होता है वो होता है रूट चक्रा, और वो हमारा बेस ऑफ द स्पाइन में होता है। ठीक है। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिल रही है लाइफ से और एक स्टेबिलिटी नहीं लगती लाइफ में, आप सुबह उठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि क्या होगा लाइफ में ये भी करना है वो भी करना है, कुछ ऐसा हो गया तो कुछ गड़बड़ हो गई तो कुछ हो गया पेरेंट्स को तो इमरजेंसी फंड नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस, तो ये क्या है, हमारा रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, वो हील नहीं है। तो हमें ओवरऑल लाइफ में ही अनस्टेबिलिटी,
और लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, ठीक है। उसके ऊपर आता है लोअर एब्डोमेन में हमारा आता है सेक्रल चक्रा, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को और हमारी क्रिएटिविटी को। तो अगर मैं कोई भी गोल पे वर्क करने जाती हूँ लेकिन बहुत सारे इमोशंस मुझे ओवर पावर कर लेते हैं, दैट मीन्स कि मेरे सेक्रल चक्रा में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है। और अगर मैं बहुत क्रिएटिवली नहीं सोच पाती तब भी मेरे सेक्रल चक्रा में थोड़ा ब्लॉकेज है और मुझे उसे हील करना पड़ेगा। चक्रा हीलिंग एक टेक्निक होती है। आई थिंक ये काफी डिटेल होगी, तो आप लाइक ये सिखाते हैं? यस यस, सो आई डू सेशंस आल्सो फॉर क्लाइंट्स लाइक 1-to-1। अच्छा। एंड इसे मैं सिखा भी देती हूँ, एक बार किसी क्लाइंट के साथ करती हूँ, उन्हें समझ में आ जाता है प्रोसेस एंड दे डू इट बाय दैट। So how can, if someone want to learn this from you, how can they reach out to you? Yeah, so you can, if you want, you can share my social media Okay, links like and- डायरेक्ट डीएम से आप? ओके परफेक्ट। सो अभी तक मुझे आपको ये पूछना है कि कोई ऐसी चीज की हर एक क्लाइंट फेस करता हो कि ये हमारे साथ इशू है, मतलब ऐसा कोई कॉमन पैटर्न आपने देखा है अपने क्लाइंट्स में? यस, दो कॉमन पैटर्न्स है सौम्या। पहला है नेगेटिव कंपैरिजन, ओके। हाँ। और बहुत सारे लोग नहीं कंपेयर करना चाहते। देखो, पॉजिटिव कंपैरिजन अच्छी चीज होती है, हाँ। ठीक है। तो अगर मैं अपने आप को आपसे पॉजिटिवली कंपेयर करूं तो पॉजिटिव कंपैरिजन से मुझे क्या होगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन, हाँ। राइट। लेकिन जब हम नेगेटिव कंपैरिजन में चले जाते हैं तो हम एक तो दूसरे से जेलस हो जाते हैं, हाँ। और ऊपर से हम खुद की जो सक्सेस है या खुद का जो कैलिबर है उसको भी डाउनग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे ऑरा में नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। और ये आई तो- थिंक खुद के लिए इज नॉट गुड। अगर It's हम not किसी good. को देखकर किसी के सक्सेस से आई थिंक Right. नेगेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं, Right. जेलस हो रहे हैं, तो Right. समवेयर दैट विल अफेक्ट आवर ग्रोथ, है ना? यस, दूसरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारी ग्रोथ पे ही आएगी बात। तो हमें ये समझना है कि हम नेगेटिव कंपैरिजन से जितना हो सके बचें। कंपैरिजन करें लेकिन पॉजिटिव करें। हमेशा खुद से पूछो कि अगर मैं कुछ ब्लॉकेज फील कर रही हूँ अपनी लाइफ में या फील कर रहा हूँ, क्या मैं नेगेटिवली तो कंपेयर नहीं कर रहा। क्योंकि देखो, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं और वो बोलते हैं कि ताने मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है, या कहीं ना कहीं मैं ऑफिस में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, थोड़ा सा फियरफुल रहता हूँ, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता मीटिंग में, और मुझे लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत है, पर जैसे आती है किसी के आगे बात करने की तो कुछ ना कुछ हो जाता है और मैं अपनी बात को रख नहीं पाता, और इसकी वजह से ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज भी दूसरे लोग लेके जा रहे हैं, तो कोई मेरी इतनी कदर नहीं करता। अच्छा। तो अगर ये किसी का इशू है तो वो अब चाह रहे हैं कि उनका गोल क्या है कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करें, वो अपने कॉन्फिडेंस को एनहांस करें, जिससे उनकी करियर ग्रोथ हो जाए, तो उनका ये गोल है। बट अगर वो मेरे पास ये इशू लेके आ रहे हैं, ये गोल लेके आ रहे हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड उन्हें क्या है कि उन्हें किसी से कंपैरिजन हो रहा है कि लोग आगे बढ़ गए, उनके जो कॉलेज मेट्स थे वो आगे बढ़ गए, उनके कॉलीग्स आगे बढ़ गए। तो अगर बैक ऑफ द माइंड पे ये स्टोरी चल रही है तो फिर वो अपनी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा वर्क वो डेडिकेटेडली नहीं कर पाएंगे। राइट। तो ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है। तो नेगेटिव कंपैरिजन को जितना हो सके अवॉइड करिए, बिल्कुल हटा दो। बिकॉज आई वांट टू गिव दिस मैसेज टू व्यूअर्स कि देखिए, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा यूनिक है। आपको समझना होगा कि अगर आप मैंगो हो, कोई एप्पल है, तो मैंगो का एप्पल से कंपैरिजन नहीं हो सकता। देखो, सब सौम्या, हर कोई एक अलग फैमिली में बॉर्न हुआ है, सबके अलग डेट ऑफ बर्थ है, सबके ईयर ऑफ बर्थ भी डिफरेंट है, और सबके बिलीफ सिस्टम्स अलग अलग, पूरा बैकग्राउंड ही अलग है, पूरा ही अलग है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम पैदा होते हैं, हमारे को जो पेरेंट्स मिलते हैं या जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, या जो हमें ट्रॉमास जनरेशन के थ्रू पास ऑन होते हैं, या जो बिलीफ सिस्टम पास ऑन होते हैं, वो सब बहुत डिफरेंट है। मेरे जो एंसेस्टर्स रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है, आपके एंसेस्टर्स बहुत डिफरेंट रहे हैं, और उन एंसेस्टर्स से हमारे बिलीफ सिस्टम्स फॉर्म होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने एक स्कूल में एडमिशन लिया, मैंने देखा सौम्या में एक क्लास में, अच्छा सौम्या के अच्छे मार्क्स आए, मेरे नहीं आए, तो हम वहां से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग जर्नी तो अलग ही थी, स्टार्टिंग जर्नी तो हमारे एंसेस्ट्रल लीनियज से स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, तो फिर इट डज नॉट मेक सेंस टू डू एनी कंपैरिजन। भगवान पे सबको भरोसा रखो, एंड जो गॉड में नहीं बिलीव करता, कोई तो यूनिवर्सल पावर है जिसमें आप बिलीव कर रहे हो, बिकॉज हम लोग पैदा हुए हैं, तो कोई तो एक हायर पावर है जिसके थ्रू सारी चीजें गवर्न हो रही हैं। तो आप विश्वास रखो, अपना काम करते जाओ, और सब कुछ अच्छा ही होगा। वाओ वाओ। तो अगर अभी तक भी तान्या, कोई जो ऑडियंस में से देख रहे हैं पॉडकास्ट और वो स्टक फील कर रहे हैं, तो उनके लिए एक फाइनल मैसेज आप क्या दोगे? फाइनल मैसेज मेरा यही रहेगा कि अगर आप स्टक फील कर रहे हो, प्लीज डू कोर एक्सेप्टेंस, कोर रेडिकल एक्सेप्टेंस क्रिएट करो कि मैं स्टक फील कर रही हूँ, मैं स्टक फील कर रहा हूँ। सौम्य, पता है इशू कहाँ आता है? जब लोग स्टक होते हैं और वो उस अनस्टक सिचुएशन में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते, क्योंकि जो स्टक हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे 100% कि मैं स्टक। They try to ignore that feeling. Try to ignore.
and they somehow try to bypass. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है स्पिरिचुअल बाईपासिंग। अच्छा तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल वीडियोस देखते हैं या बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, बी हैप्पी, स्माइल, यू हैव जस्ट वन लाइफ। ठीक है, इट वर्क्स और ऐसा होना भी चाहिए। जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे उतना ज्यादा हमारा बट माइंड इंटरनल दैट Right. इंट्रोस्पेक्शन इज इम्पोर्टेंट। हाँ, क्योंकि स्पिरिचुअल बाईपासिंग में क्या होता है, जो आपके जो वूंड्स होते हैं ना इंटरनल, या जो आपके घाव होते हैं, या जो आपके अनकंफर्टेबल इमोशंस होते हैं, आप उनको तो इग्नोर कर रहे हो, उनको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो और बोल रहे हो कि हाय मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे तो बुरा नहीं सोचना चाहिए अपने बारे में, मैं पता नहीं क्यों नेगेटिव सोच रही हूँ, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। ऐसा नहीं, पॉजिटिव सोचो, लेकिन जो आपके अंदर जो वूंड्स है उनको एक्नॉलेज करो, उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करो। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, वो कहते हैं कि ताने मेरे 5 साल वेस्ट हो गए, अब मेरे अंदर इतना गिल्ट है कि काश मैं एक्शन ले लेती, काश मैं अपने करियर पे वर्क कर लेती, मैंने क्यों नहीं करा, मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है। तो अब मैं उन्हें सबसे पहले यही बोलती हूँ कि जो टाइम निकल गया वो निकल गया। तो आपको समझना होगा कि जो पास्ट में आपने अपने लिए चीजें नहीं करी, अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, वो पास्ट के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से था। जी अब आप 5 साल बाद और इवॉल्व हो गए, तो आपकी करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई। तो अगर आप प्रेजेंट को पास्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से देखोगे तो आप गिल्ट मोड में ही रहोगे। राइट तो आप प्रेजेंट को करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से देखो और पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, मैंने 5 साल वेस्ट किए, आई डोंट नो मैंने इतना स्टूपिड डिसीजन क्यों लिया, बट उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट करो। चाहे 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, पूरी तरीके से जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे ना कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां करी, मैंने शायद मैं अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क कर सकती थी, नहीं करा, जिस दिन 100% एक्सेप्टेंस आ जाएगा सौम्या, उस दिन अनस्टक अपने आप स्टार्ट हो जाएगी उसकी जर्नी। अमेजिंग, काफी अच्छे इंसाइट्स मुझे पर्सनली मिले आज आपसे बात करके। आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। कैसा लगा ये पॉडकास्ट आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड जो भी लर्निंग्स रही आपकी इस पॉडकास्ट से आप शेयर करिएगा, सो दैट वी कैन चूज द विनर फॉर दिस सीरीज, दिस चैलेंज वेरी इजीली। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। हाँ जी, तो कैसा लगा ये एपिसोड? आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हो। नेक्स्ट और इस चैलेंज में हम क्या क्या एपिसोड्स ला सकते हैं, आप नीचे बताते रहिए, फीडबैक देते रहिए, ताकि मैं और पूरी टीम मिलकर आपके लिए मजेदार एपिसोड्स लाते रहें। एंड आपकी कमेंट्स पढ़कर दिल से बहुत अच्छा लगता है, सो कीप देम कमिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget